कभी फील हुआ है कि तुम मेहनत करते जा रहे हो बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे? तुम जिम जा रहे हो बट बॉडीज में हार्डली कोई चेंज दिख रहा है। तुम वीडियोस अपलोड कर रहे हो बट नो व्यूज एट ऑल। और फिर एक हरामखोर आके बोलता है कि वॉट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। सच में आई नो मैं ही था, बट शायद जो चीज हमें चाहिए वो हमारी जिंदगी में आने से पहले हमें टेस्ट कर रही हो कि क्या ये बंदा वो प्रेशर झेल पाएगा जो मैं अपने साथ लाने वाला हूं। एक तो यार मेरे को लाइफ की बहुत ही बेकार चीज लगती है कि जो चीज तुम्हें चाहिए उसके लिए तुम्हें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। अब मैं अगर खुद की लाइफ में ही देखूं तो मैंने ये रियलाइज किया कि जब मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी तो मैं भी चाहता था मेरे 100,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। 100 सब्सक्राइबर्स है मेरे। अगर मैं खुद की लाइफ में देखूं तो जो भी चीज मेरे को कभी चाहिए होती है भगवान से, यूनिवर्स से, मैं मांगता हूं तो मेरे को कभी भी रिवॉर्ड की फॉर्म में नहीं मिलता, हमेशा वो प्रेशर की फॉर्म में मिलता है। जैसे मेरे को कॉन्फिडेंट बंदा बनना था तो उसके लिए मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को खुद को ऑकवर्ड सिचुएशंस में डालना पड़ेगा। मेरे को अगर रिस्पेक्ट चाहिए दूसरों से तो मेरे को पहले उनसे इग्नोर होना पड़ेगा और खुद की ईगो साइड में रखनी पड़ेगी ताकि मैं उनसे रिस्पेक्ट ले पाऊं, मतलब डिजर्व, जो कि मैं करता हूं ऑफ कोर्स। अगर मेरे को फ्रीडम चाहिए तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी, और फ्रीडम का तो इतना ज्यादा बड़ा स्कैम होता है ना मार्केट में जो कोई नहीं बताता। मेरे लिए फ्रीडम है कि मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं किसी भी दुकान, किसी भी मॉल में जाऊं, मेरे को ये चीज पसंद आई, बिना प्राइस टैग देखे खरीद लूं। ना ही कोई मेरा बॉस हो, ना ही मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, है ना। एकदम ही यही फ्रीडम है मेरे लिए। आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए यही होगा। बट फ्रीडम का मतलब पैसा कमाना नहीं है। फ्रीडम का असली मतलब है कंट्रोलिंग योर सेल्फ वेन देयर इज नो वन टू कंट्रोल यू। दोबारा सुनो हिंदी में, फ्रीडम का मतलब है कि खुद पे तब काबू पाना जब तुम्हें काबू करने वाला कोई ना हो। और वो जितना ये बोलने में आसान लगता है ना, उतना ही ज्यादा करने में मुश्किल है। मैंने जब ये वीडियो बनाई थी और इस पे 0 व्यूज हैं अभी भी, तो उस टाइम पे कुछ भी फिलोसफिकल नहीं लग रहा था मेरे लिए। एंड यस, आई वॉज वेरी हर्ट, यू नो। फेलियर ही था, फेलियर ही है एक तरीके से ये। एंड उस टाइम पे मेरे पास मौका था कि इसको पूरी तरीके से स्क्रैप कर देते हैं एंड लेट्स फोकस ऑन समथिंग एल्स। बट शायद वही वो मोमेंट था जब मेरे को डिसाइड करना था कि क्या मैं विलिंग हूँ इस चीज़ के लिए। एम आई विलिंग टू गो ऑल आउट डिस्पाइट गेटिंग अ फ्यू फेलियर्स। हम सबको वेल्दी बनना है, बट क्या वेल्थ का मतलब खाली पैसा कमाना है? नहीं ना। वेल्थ का मतलब है उस पैसे को सस्टेन करना, उसको होल्ड करके रखना। मार्कस ऑरेलियस की एक बहुत ही बढ़िया बात लगती है मेरे को कि फोकस ऑन कैरेक्टर नॉट द आउटकम। अब इसको मोटिवेशनल तरीके से मत देखो, इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से देखो कि जो चीज तुम्हें चाहिए वो तुम्हें नहीं मिली, बट क्या उस प्रोसेस के थ्रू तुम वो बन चुके हो जो वो चीज सच में डिजर्व करता है। अब लाइफ हमारे विशेस पे नहीं चलती कि आई विश मेरे पास ये होता, ऐसा तो नहीं होता ना। लाइफ हमारे पैटर्न्स पे चलती है। उसी पैटर्न की बात जो मैंने अभी करी खुद के रिलेटेड कि मैं चाहता तो एक फेलियर के बाद छोड़ सकता था, बट आई नो कि दिस इज गोइंग टू एंड दिस इज गोइंग टू चेंज माई लाइफ एंड माई फैमिलीज। तो जो चीज़ तुम्हें लाइफ से चाहिए वो तुमसे दूर नहीं भाग रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि जो इसे चीज़ चाहिए क्या ये सच में डिजर्व करता है कि नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आए कि क्या यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट कुछ दिख ही नहीं रहा है, डोंट वरी। जस्ट आस्क फ्रॉम योर सेल्फ कि क्या इस प्रोसेस के थ्रू मैं वो बंदा बनते जा रहा हूँ, वो पर्सनैलिटी बनते जा रहा हूँ जो वो सक्सेस सच में होल्ड कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा। एंड इफ द आंसर इज यस, देन मेरे को आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है।